हाय, मैं निदा। पिछली वीडियो में जब मैंने वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाई तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक कमेंट बोला कि तुमने तो कहीं भी अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपर्ली दिया ही नहीं है कि तुम कहाँ से हो, कहाँ रहती हो, और लैंग्वेज से तो आप समझ गए होंगे कि कौन से पार्ट से हूँ, मगर ये कि वैसे मैं रहती स्वीडन में हूँ, स्वीडिश बॉर्न हूँ, यहाँ की बॉर्न हूँ। और मैं 36 इयर्स की हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। अभी मेरे जो हस्बैंड है वो स्वीडिश है एंड आई एम हैप्पीली मैरिड, टच वुड। तो ये तो था थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड। और मैंने जैसे बताया था कि मेरा जो मेन ये जो चैनल है ये होगा डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिप्रेशन, क्योंकि डॉक्टर जो आप मतलब आप सर्च करो, जैसे मैं सर्च करती हूँ यूट्यूब पे बहुत बार, तो मुझे बहुत ज़्यादातर वीडियोस मिलती हैं जहाँ डॉक्टर्स इंफॉर्मेशन आपको दे रहे होते हैं। वो डॉक्टर्स जिन्होंने दवाई खाई भी नहीं होती है, कभी ट्राई भी नहीं की होती है, वो आपको बैठे हुए सारे टिप्स एंड वरेवर आपको दे रहे होते हैं। और जिनको उसका खुद का नहीं पता कि वो फ़ील कैसे होता है जब आप खा रहे होते हैं, ठीक है। वो आपको साइड इफ़ेक्ट तो बता देंगे, मगर वो साइड इफ़ेक्ट किस हद तक आपको तकलीफ़ देंगे वो चीज़ वो आपको नहीं बताते, जानबूझ के नहीं बताते। कि या तो आप क्योंकि कहीं डर ना जाए, या फिर क्या कहते हैं उनको ख़ुद को नहीं पता कि उसकी लेवल क्या है, क्या लेवल तक क्या कहते हैं मेडिकेशन, स्पेशली जब आप स्टार्ट करते हैं कोई मेडिकेशन। तो मैंने ये बात बाद में, एक तो ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना था। दूसरा जो था मेरा ये पॉइंट, मेन पॉइंट इस वीडियो का ये है कि मैंने आपको अपनी जर्नी तो बताई थी कि मैं अपनी फ़र्स्ट एंटी डिप्रेशन तक कहाँ कैसे पहुँची, किसने मुझे गाइड किया, ये वो ना, ये तो सब मैंने बताया। मगर बाद में मुझे फ़ील हुआ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू मेडिकेशन, मुझे और चीज़ें भी बतानी चाहिए थी जो मैंने थ्रू आउट द ईयर्स लर्न की। अब वो मेरे लिए अप्लाई प्रॉपरली नहीं करती क्योंकि मैंने बहुत हार्ड मेडिकेशंस खा ली हैं। तो अब मेरा जो सिस्टम है वो बहुत इम्यून हो गया है, मगर अभी भी वो हेल्प करती हैं मुझ जैसे पे भी जिसको सिवियर कह लें पोस्टमार्टम जो ट्रॉमा मतलब डिप्रेशन शुरू हुई थी, वहाँ से फिर ट्रॉमा 2-3 ट्रॉमा से मैं गुज़री, डिवोर्सेस से गुज़री। वो उसकी डिटेल में बाद में बताऊंगी कि वो क्या हाल था। मगर मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं, ऐसे मैंने लैंड किया अपनी पहली दवाई पे। और मैंने ये भी बताया था कि मुझे गायनोकोलॉजिस्ट ने ये दवाई दी थी, ठीक है। और मुझे बताया भी नहीं गया था कि एंटी डिप्रेसेंट है, ये मुझे दी थी और कहा था इसको खाना और वॉक पे जाना, इससे थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें करना जो लाइफ में लोग कहते हैं कि थोड़ा सा वॉक, खाना अच्छा खाना, और ये लोगों से मिलना कोशिश करो थोड़ा, ये सब ना। तो ये मुझे एडवाइस दी गई थी, तो मुझे तो पता ही नहीं चला जब तक मेरी दवाइयाँ ख़त्म नहीं हो गई। और तब मुझे जब फिर वापस वही सिम्टम्स होने लगे तो मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद फिर मैंने यहाँ स्वीडन के डॉक्टर को क्या कहते हैं कंसल्ट किया कि मुझे भाई ये दवाई सूट कर गई थी, मुझे अब रीफ़िल आप दे दें। उन्होंने कुछ पूछे बगैर रीफ़िल दे दी। अब मेरा मकसद ये है कि जो मैंने मिस आउट कर दिया वो था ये कि अभी जो है ना बहुत सारी रिसर्च चल रही है साफ़रान पे। यहाँ पे तो काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स के आ गई हैं कैप्सूल्स जिसमें साफ़रान होता है। और क्या कहते हैं, उस पे मैं इतना बिलीव करती हूँ, मैं इतना बिलीव करती हूँ कि क्योंकि मेरी बेटी भी काफ़ी ट्रॉमा से गुजरी थी जो अब 15 साल की है। तो मैंने उसको जो है वो स्टार्ट करा दी। वो इसलिए कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हर्ब्स में, आप न्यूट्रिशंस में, आप मतलब आप मतलब बहुत बुरी हालत में पहुंचने से पहले अगर आप ये सब कर लें
तो आप बहुत चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे नींद की दवाइयाँ आती हैं, उसमें भी सफ़रान है, अश्वगंधा, आजकल बहुत लोग बात कर रहे हैं अश्वगंधा के बारे में। मैंने ख़ुद भी ट्राई की हुई है, मुझ पे ज़ाफ़रान वाली तो मैं कहती हूँ ज़ाफ़रान और जो फ्लॉक्सिटीन जो मेरी एक्चुअल पहली जो एंटी डिप्रेसिव थी, अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो आई स्वेयर टू गॉड कि क्या कहते हैं, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। जो इफ़ेक्ट मुझे फ्लॉक्सिटीन देती है वो ही इफ़ेक्ट मुझे एक सफ़रान की बहुत सारी हैं, यहाँ पे एक सफ़रामील करके है, तो वो मैं वो वाली यूज़ कर रही हूँ। उसमें विटामिन बी, विटामिन सी, इस तरीके से भी है। और अगर मुझे इतनी नॉलेज होती, मुझे मतलब ये इंफॉर्मेशन मुझे दी गई होती, तो ऑफ कोर्स मैं आई वुड गो फॉर द नेचुरल ऑप्शन rather than going directly to the एंटी डिप्रेसेंट। अब मेरी बेटी जैसे है, उस वो ट्रॉमा की वजह से जो उसके साथ बचपन में हुआ, क्योंकि जो ट्रॉमा मैंने देखा ऑफ कोर्स उसने भी मेरे साथ साथ देखा है। और वो 15 साल की है, मेरी बहुत छोटी उम्र में मेरी बेबी हो गया था, तो उस हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं कह लो। तो हमारे जो मतलब जिस चीज़ से हम गुजरे हैं जो भी है वो बहुत सिमिलर है। मगर और उसको मैंने वो खिलाई, मैंने अपनी अम्मी को भी वो खिलाई है। उनके अंदर भी चेंज मैंने नोट किया, ख़ुद उन्होंने चेंज नोट किया है। महंगी, एक्सपेंसिव है, मैंने अपनी बेटी में भी नोट किया। और मैं जो बहुत ही एडवांस स्टेज पे हूँ, मैंने अपने में भी नोट किया। मगर मेरे में क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं इतनी दवाइयाँ खा चुकी हूँ जो केमिकली पूरा इम्बैलेंस हुआ हुआ है मेरे दिमाग में। सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सारी चीज़ें ना इतनी मेस्ड अप हो गई हैं कि एक दवाई के बाद दूसरी दवाई, दूसरी दवाई के बाद तीसरी दवाई, इस हद तक कि अब डॉक्टर के पास लिटरली कोई दवाई नहीं है। ADHD कह लें आप, मैंने हर चीज़ ट्राई की है। और रीज़न मेरा यही था कि एक तो ये, जब आपके बच्चे होते हैं ना, तो आप अपने लिए कम जीते हो, आप उनके लिए जीना चाहते हो, ठीक है। तो आपको अच्छा नहीं लगता कि आप मतलब आपके बच्चे जो हैं वीकेंड्स को कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब है, आपके बच्चे जो हैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि आप डिप्रेशन में, आपको डर लग रहा है बाहर जाते हुए, तो वो कैसे जा सकते हैं। अब मेरी बेटी चलो बड़ी हो गई है, वो अपने आप को संभाल लेती है, मगर बड़ी भी होने के बावजूद उसको माँ तो चाहिए ना, माँ से बात करनी है। माँ कभी कभी आती है वो मेरे पास और मुझे कहना पड़ता है, नहीं मुझे अभी चक्कर आ रहे हैं, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मैं बात नहीं कर सकती। तो मेरा जो डिप्रेशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा उस पे है। और क्योंकि मैंने ट्रॉमास बहुत ज़्यादा देखे हैं, बहुत ज़्यादा देखे हैं, जो लिटरली जो कहानी कभी मैं खुल के जब अपनी बताती हूँ कि मैं किस किस चीज़ों से गुजरी हूँ, तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो मुझे बचपन से जानते हैं, मेरे अंकल, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये इस लड़की ने इतनी उम्र में क्या क्या सहा है। मगर मुझे आज जो है वीडियो बेसिकली इस पे बनानी थी कि आप एंटी डिप्रेशन, क्योंकि आपके डॉक्टर, आप साइकाट्रिस्ट के पास जाएंगे ना, साइकोलॉजिस्ट आपको कोप करना सिखाएगा, आपको टूल्स देगा कि आपने किस तरीके से अपने आप को हैंडल करना, ठीक है। वो मैन्युअली कैसे करना है, आपने कुछ खाए बगैर, मतलब कोई टैबलेट केमिकल पेट में डाले बगैर। आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, वहाँ पे होगा क्विक फिक्स। आपको कोई नहीं कहेगा यार आप साफ़रान की गोली खा के आपने ट्राई की। आजकल बहुत मतलब इसके बारे में रिसर्च हो रही है, और रिसर्च में भी ये आया है कि साफ़रान टैबलेट इज इक्विवेलेंट इक्वल टू प्रोजेक मतलब फ्लॉक्सिटीन। इट हैज़ द सेम, मतलब सेम इफ़ेक्ट है इन दोनों का। मतलब ये इस पर रिसर्च भी हो चुकी है। तो आप सोचो आप क्यों एक टैबलेट लो जिससे आपके बाल भी झड़ें, ठीक है। कुछ का वज़न बढ़ता है, मेरा बहुत दवाइयों से
मैं बहुत पतली हुआ करती थी और अब मेरा वज़न डबल है, ठीक है? और उससे भी आपकी सेल्फ इस्टीम ख़त्म हो जाती है, आप स्लो हो जाते हो, आप डल हो जाते हो, आप टायर्ड रहने लगते हो, फटीग होती है। और मोस्ट एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं, डिप्रेसिव जो दवाइयाँ होती हैं, उसमें फटीग बहुत कॉमन क्या कहते हैं साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसमें एनर्जेटिक साइड इफ़ेक्ट होता है। तो उसमें क्या इशू हो जाता है कि वो फिर आपको रात को नींद नहीं आती। तो बोथ सेंस में आइदर आप बहुत टायर्ड हैं बेसिकली पूरा दिन, पूरी रात वैसे भी अच्छी नींद नहीं आ रही है, मगर आप दिन में भी टायर्ड हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप दिन में मतलब आपके अंदर ताकत है, आप एनर्जेटिक हो, मगर आप इतने एनर्जेटिक हो कि रात तक आप रेस्टलेस हो। आप मतलब नेचुरल एक होती है ना एनर्जी, वो एनर्जी नहीं होती, एक रेस्टलेसनेस सी होती है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। दिमाग जो है ना रेस्टलेस हुआ हुआ होता है, जिसम साथ नहीं दे रहा, जिसम ना आपका डल हुआ हुआ है। मगर अब आप अपने ऐसी दवाई शुरू कर दी है जो आपको एनर्जी देगी। वो मतलब वो जो है ना आपस में कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा होता है। और बहुत लोगों का होता है, बहुत लोगों को अपनी परफेक्ट मैच मिल जाती है मेडिसिन। सल्यूट टू देम, लकी देम। काश मेरे साथ ऐसा होता, मगर मेरे साथ यही हुआ कि हर दवाई को छोड़ना पड़ा किसी न किसी ऐसे साइड इफ़ेक्ट से जो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। और उन दौरान मैंने जब छोड़ी हैं तो मैंने ये सफ़रान की जो टैबलेट्स मैं बता रही हूँ वो मैंने खाई हैं। और मैंने नोट किया है, अगर आप कह लो कि मुझ जैसे बंदे को जो बहुत सारी मतलब मेडिकेशन खा चुका है, जो बिल्कुल ही बर्बाद कर चुका है अपने आप को, उस तक को 50-60% फ़र्क पड़ता है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि मैं गारंटी आपको दे रही हूँ, मैं आपको रिसर्च बता रही हूँ जो मैं चाहूँगी कि आप जाके खुद देखें ज़रा। और मैं आपको अपनी बेटी, अपनी अम्मी का क्या कहते हैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और क्या कहते हैं दूसरी जो मैंने आपको बताई थी अश्वगंधा, वो भी मैंने ट्राई किए है। उससे मुझे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे, मगर फिर भी अश्वगंधा आजकल बहुत पॉपुलर, इट्स वर्थ ट्राइंग। मैं कहूँगी कि वो ट्राई करना, क्योंकि सॉरी, जो फ़ायदा मुझे जो हो रहा था वो ये था कि आई फेल्ट काम, मतलब लिटरली काम। स्ट्रेस जो लेवल जो थे ना मेरे ऐसे हो गए थे। मगर मैंने नोट किया था कि मेरी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे थे। और थोड़ा सा मैंने ऐसा कुछ फ़ील किया था। मगर अश्वगंधा यहाँ पे स्वीडन में तो अभी बहुत पॉपुलर है। और ये इंडियन हर्ब है, पाकिस्तान में भी आई एम श्योर कि इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो इट्स वर्थ ट्राइंग, एंड इट्स वर्थ ट्राइंग सफ़रान की टैबलेट्स, कैप्सूल्स जो आती हैं, रियली रियली वर्थ ट्राइंग बिफोर यू जंप इनटू मेडिकेशन। मेडिकेशन से स्टार्ट ना करो, पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, उनको जल्दी जल्दी करना शुरू कर दो, क्योंकि द क्लॉक इज़ टिकिंग। टाइम रुकने वाला नहीं है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपकी डिप्रेशन वैसे वैसे वर्स होगी। सो आप जैसे ही आपको समझ में आया कि ओके मुझे डिप्रेशन है, देन स्टार्ट लुकिंग फॉर आंसर्स। लाइक बहुत सारी हर्ब्स हैं, मैं अब मेंशन भी नहीं, मतलब एक लिस्ट है पूरी जो आप। और फिर होम्योपैथिक भी, जो होम्योपैथिक पे बिलीव करते हैं। मैं पर्सनली नहीं बिलीव करती, क्योंकि मैंने ट्राई किया, मुझे कभी फ़र्क नहीं हुआ, मगर बहुत लोगों को उससे भी फ़र्क होता है। आयुर्वेदिक, आई डू बिलीव कि उसमें ऐसा होता है कि कुछ जड़ी बूटियों में वाकई वो चीज़ है जो हमारे सालों साल पहले जो हमारे मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स यूज़ करते थे, कोई ऐसे नहीं यूज़ करते थे, उनमें थी ताकत ना, उनमें थी ये वो प्रॉपर्टीज़ जो चाहिए जिस्म को एक सर्टन वे बिहेव करने के लिए। तो मेरा ये वीडियो आज क्या, बस मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली होगी। ये वीडियो मुझे लग रहा था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिफ़ोर आई गो कि मैं दूसरी दवाइयों के बारे में बात करूं, क्योंकि मैं दवाइयों
को इनकरेज नहीं करना चाहती, मैं दवाइयों के बारे में बताना चाहती हूँ, उनकी नॉलेज आपको देना चाहती हूँ, उनको इनकरेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। और अगर आपने अभी तक एंटी डिप्रेसेंट नहीं खानी शुरू करी है, तो प्लीज़ 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 जो दूसरे ऑप्शंस हैं आप प्लीज़ रिसर्च करें, साफ़रान को रिसर्च करें, अश्वगंधा को रिसर्च करें, आयुर्वेदिक हर्ब्स जो भी है ये सब रिसर्च करें। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं ऐसे इतने लोगों से मिली हूँ ना जो जिन्होंने अपनी डिप्रेशन को इसी तरीके से कोप किया है, उन्होंने खुद ही पढ़ पढ़ के चीज़ें ट्राई की हैं और ये करा है वो करा है, डॉक्टर से दवाई लिए बगैर, जिसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना कि इन दी एंड मुझे पता भी नहीं है कि जो वो थोड़ा सा फ़ायदा करती है ना दवाइयाँ, अगर कभी कभी वो वर्थ भी नहीं लगती क्योंकि साइड इफ़ेक्ट इतने होते हैं। तो प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और कुछ और आपको जानना है, कुछ और आपको पूछना है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और एंड आई एम हेयर टू आंसर। मैं ये कहती हूँ ना, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो उसी के साथ बाय बाय।